रात बीत चुकी थी, लेकिन अवनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कबीर का परिवार और उसके परिवार के बीच ऐसा क्या हुआ था जो उसके माता पिता इतने डरे हुए थे। अगली सुबह जब वह नाश्ते के लिए नीचे आई तो घर का माहौल अजीब था। उसके पिता जयंत सिंगानिया अखबार पढ़ने की बजाय खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे किसी अनहोनी की आशंका हो। उसकी मां माया भी चुपचाप किचन में काम कर रही थी। पापा, कल रात कबीर ने जो कहा वह सच है? अवनी ने सीधे सवाल किया। जयंत ने अखबार को मोड़कर टेबल पर रख दिया और गहरी सांस लेते हुए बोले, अवनी, यह सब बातें तुम्हारे समझने के लिए नहीं हैं। तुम बस इतना जानो कि उस लड़के से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन अवनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेगी। दूसरी ओर कबीर अपने घर के स्टडी रूम में बैठा पुरानी फाइलें खंगाल रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें दो परिवार एक साथ खड़े थे, सिंगानिया और दातार परिवार। ओह, क्या सच में वक्त आ गया है पुरानी दुश्मनी को खत्म करने का? कबीर ने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी छोटी बहन नैना अंदर आई। भैया, क्या आप वाकई बदला लेना चाहते हैं या कुछ और सोच रहे हैं? कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। नैना, कुछ रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं। मैं बस अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने आया हूं। अवनी ने तय किया कि उसे कबीर से बात करनी होगी। वह उसकी सच्चाई जानना चाहती थी। क्या तुम मुझे पूरी कहानी बताओगे? अवनी ने कबीर से मिलने के बाद पूछा। कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता के साथ धोखा किया था तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? अवनी चौंक गई। क्या? हाँ, सालों पहले जब हमारे परिवार एक साथ बिजनेस कर रहे थे, तब तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को एक ऐसे सौदे में फंसा दिया जिससे हमारे पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो गई। मेरे पापा ने यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और कबीर रुक गया। और? अवनी ने अधीरता से पूछा। अवनी की सांसें अटक गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि यह दुश्मनी इतनी गहरी होगी। लेकिन अगर यह सब सच है तो मेरे माता पिता ने मुझसे यह क्यों छुपाया? शायद इसलिए कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका साथ दे, अपने माता पिता का जिन्होंने उसे हमेशा प्यार दिया, या कबीर का जो शायद सच कह रहा था। रात को अवनी की नींद उड़ गई। उसे अपने माता पिता और कबीर के बीच सच्चाई पता करनी थी। वह घर से बाहर निकलकर सीधा अपने पिता के स्टडी रूम में गई। वहां एक पुरानी फाइल रखी थी। उसने उसे खोला तो उसमें बिजनेस के कुछ पुराने कागजात थे। उन कागजों में एक एग्रीमेंट था जिस पर उसके पिता और कबीर के पिता दोनों के हस्ताक्षर थे। लेकिन उसमें एक पेपर ऐसा था जिस पर उसके पिता के साइन अकेले थे, जैसे उन्होंने कबीर के पिता के बिना ही सौदा कर लिया हो। तो क्या सच में पापा ने कबीर के परिवार के साथ धोखा किया? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं अपने माता पिता से सवाल पूछ सकती हूँ? वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किसे सही माने और किसे गलत। अवनी का मन बेचैन था। वह अपने पिता के स्टडी रूम में मिली पुरानी फाइल और दस्तावेजों को लेकर उलझन में थी। क्या उसके पिता सचमुच दोषी थे? क्या कबीर जो कह रहा था वह सच था, या फिर इस कहानी में कोई और राज छिपा था? उधर कबीर भी अपनी चालों में आगे बढ़ रहा था। उसने ठान लिया था कि अब वह सिंगानिया परिवार के हर झूठ को बेनकाब करके रहेगा। लेकिन उसकी इस जंग में उसकी बहन नैना ने उसे चेताया, भैया, क्या तुम सच में सिर्फ बदला लेना चाहते हो, या फिर तुम्हें अवनी से कोई लगाव भी होने लगा है? कबीर उसकी बात सुनकर चुप रह गया। रात के खाने के बाद जब जयंत सिंगानिया अपने कमरे में जाने लगे तो अवनी ने उन्हें रोक लिया। पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, क्या बात है? अवनी ने अपने हाथ में पकड़ी पुरानी फाइल उनकी ओर बढ़ाई। यह फाइल मैंने आपके स्टडी में देखी। इसमें कुछ ऐसे कागजात हैं जो बताते हैं कि आपने कबीर के पिता के साथ कुछ गलत किया था। क्या यह सच है? जयंत का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने फाइल अपने हाथ में ली और उसके पन्ने पलटने लगे। तुमने इसे कहां पाया? उन्होंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। पापा, सवाल यह नहीं है कि मैंने इसे कहां पाया। सवाल यह है कि इसमें जो लिखा है वह सच है या नहीं। माया सिंगानिया जो पास ही खड़ी थी घबरा गई। अवनी, ये सब पुरानी बातें हैं, हमें इन्हें भूल जाना चाहिए।
लेकिन माँ, अगर हम सच को छुपाते रहेंगे तो यह अतीत कभी हमें चैन से जीने नहीं देगा। जयंत ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हें सच जानने का हक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर कबीर के परिवार से यह पूछो कि वे इस कहानी को कैसे देखते हैं। अवनी को यह सुनकर हैरानी हुई। क्या उसके पिता कुछ छुपा रहे थे? दूसरी ओर कबीर ने अपने पिता की पुरानी डायरी निकाल ली थी। उसमें एक पेज पर लिखा था, मैं जयंत सिंह कानिया को कभी माफ नहीं कर सकता। उन्होंने जो किया उसकी कीमत मेरे पूरे परिवार ने चुकाई है। कबीर की मुट्ठी भींच गई। अब मैं इस खेल को खत्म करके ही रहूंगा, उसने खुद से कहा। अगले दिन अवनी ने कबीर को मिलने बुलाया। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ धोखा किया? मुझे सिर्फ लग नहीं रहा, मुझे पूरा यकीन है, कबीर ने जवाब दिया। अगर मैं तुमसे कहूं कि सच कुछ और भी हो सकता है तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे? कबीर कुछ देर के लिए चुप रहा। अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अवनी जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब वह इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करके ही रहेगी। अगले एपिसोड में क्या कबीर अपनी नफरत को पीछे छोड़ पाएगा? क्या अवनी अपने पिता को माफ कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा और क्या आपको लगता है कि अगला एपिसोड और भी रोमांचक होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस चैनल पर आपको दिल छू लेने वाली कहानियां, रोमांचक ट्विस्ट और जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। अगर आप भी बेहतरीन कहानियों के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप रोजाना मोटिवेशन, रोमांच और एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखें।